कल 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और कम्युनिस्ट पार्टी सीताराम येचुरी जी और बिहार महागठबंधन और राजद के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबों ने एक स्वर से खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किए थे 15 लाख रुपया हम हर व्यक्ति को देंगे, हर व्यक्ति को उन्होंने यह कहा था इतना काला धन है देश का विदेश में, जो उसको पैसा अगर ले आते हैं तो हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया अकाउंट में चला जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था जो इतना काला धन है देश के अंदर देश के बाहर, जो हर व्यक्ति को अकाउंट में 15-15 लाख चला जाएगा। यह बात तो बिल्कुल सही कहे थे। वाह, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद रांची से आते हैं, झारखंड से आते हैं, लगभग 500 करोड़ नगद पकड़ाया, 500 करोड़। और कांग्रेस पार्टी का और एक काला धन रखने वाले 25 व्यक्ति का 300 करोड़ 500 करोड़ पकड़ाया। यूपी में विदेशी संपत्ति से भी कितना आया। और इत्र के कारोबारी के यहाँ दीवार में भी 300 करोड़ पकड़ाया। और बड़े बड़े माफिया अतीक अहमद का क्या 1000 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया। और कितने देश में कितने काला धन वाले पकड़ाए उनका ब्यौरा भी नहीं दे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उससे अधिक दीजिए। जितना कहा हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी से अधिक दीजिए। आज भारतीय जो आप यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, आप यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपका वेतनमान जो है लाख रुपया होगा। आपका वेतनमान लाख रुपया, आज लाख रुपया नहीं 1,30,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हमारे कई 1 लाख लोग इजराइल गए। इजराइल लाखों लोग जो मजदूर क्लास के हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी यह लाभ मिला। 1,30,000 रुपया उनको मंथली मिलेगा। वह सेना में बहाली के लिए नहीं गए, जो काम इंडिया में बैठ करके करते हैं वह काम करने के लिए गए। तो यह बेहतर ऑप्शन। ताइवान ने भी कहा कि हमको 1 लाख भारतीय चाहिए, वह सेना के लिए नहीं। यह भी गलतफहमी दूर कर लें, सेना के लिए नहीं। जो काम आप इंडिया में बैठ कर करते हैं, घर में, समाज में, देश में जो भी काम करते हैं, उस वही काम करना है ताइवान में, वही काम करना है इजराइल में। तो उनका हमें यहाँ 15,000 महीना मिलता, हमको वहाँ पर 1,30,000 मिलेगा। तो यह बेहतर माहौल, हम विदेश में भी लाखों रुपया कमा करके सुरक्षित आएंगे, सुरक्षित आएंगे। कतर में हमारे लोग काम करने के लिए गए, वहाँ की कतर की सरकार ने हमारे पूर्व 8-9 सैनिकों को झूठे मुकदमे में 8-9 को फांसी की सजा दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री के सौजन्य से वे सकुशल वापस आ गए। जो जमीन से 30 फीट नीचा
30 फीट नीचा में जो काम करते थे, पुल बना रहे थे, जो अंडरग्राउंड, वह जब फंस गए तो देश विदेश की ताकत एजेंसियों को बुला करके उन सारे लोगों को निकाला। एक भी कोई व्यक्ति मरा नहीं, एक भी व्यक्ति मरा नहीं, सकुशल देश विदेश का एजेंसी बढ़ाए थे। और प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा स्वस्थ वातावरण देश को दिया। और इंडी गठबंधन ने क्या किया, राहुल गांधी जी बतावे, राहुल ये खगड़े साहब बतावे, सीताराम येचुरी जी का तो आचरण ही ऐसा है। 62 में जब चीन हमारे को हमला किया था तो ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी का देते, आइए वेलकम चाइना, वेलकम चाइना। आज भी वही लोग हैं जो जहाँ जाते हैं, जहाँ पर इनकी सत्ता रहती है, सरतन से जुदा करने वाले को प्रोटेक्शन देते हैं। ये जहाँ भी इंडी गठबंधन की सरकार है, बिहार में था तो रामायण की व्याख्या करने वाले थे, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन रामायण की व्याख्या करते थे। हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जातिगत हिंसा फैलाने के लिए जातिगत जनगणना करवाए, देश का माहौल को खराब करने के लिए राहुल गांधी जी ने यह सोच समझ के काम किया। और आज अनिल अंबानी क्या शादी हुआ, कई 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए और कितना बड़ा आयोजन किया आपने देखा। लेकिन वो उनके भोज में भी बहुत सारे उनके सगे संबंधी छूट गए होंगे, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण नहीं दे सके होंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन मोदी जी जो भोज किए, मोदी जी ने हर किसान को जिसने मांगा उसको किसान समृद्धि योजना दिया गया। हर व्यक्ति को, हर किसान को, चाहे ज़मीन 5 कट्ठा हो या 5 एकड़ हो, उनको किसान समृद्धि योजना मिला। फसल का मुआवजा, फसल का उचित दाम मिला। आज जब इंडी गठबंधन की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र से लेकर के हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे भारत में किसान चाहे गेहूं का खेती करे, केला का खेती करे, कपास का खेती करे, सब पूरे भारत में सभी राज्यों में किसान आत्महत्या करते, चाहे उनको ईख का, केतारी का, ईख का उसे मूल्य नहीं मिलता था। आज किसान माला माल है, ईख का भी दाम मिलता है उचित, नई दर पर कितना बोनस, पहले का भी पैसा मिला, आज का भी पैसा मिला। आज किसान बनने से लोग घृणा करता था देश में, सभी के पास ज़मीन है, हमें पास में भी ज़मीन है, लेकिन किसान के नाम पर लोग घृणा करते थे, ज़मीन देखने नहीं जाते थे। आज ज़मीन से प्यार होगा किसानों को, क्योंकि उसका हम रेवेन्यू बस अपडेट करवाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। हमें किसान का जो पेंशन है, निजी पेंशन, जैसे सामाजिक सुरक्षा 60 वर्ष तक अगर आप हो गए, आपको किसी प्रकार का सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता था। लेकिन आज किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत उन्हें पेंशन मिलता है 12,000 साल में, और उस पर भी सब्सिडी दिया गया। ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है। जो व्यवसाय करना चाहते हैं युवा, उन्हें 4% पर, उससे भी कम दर पर उन्हें बैंक से लोन मिल रहा है। जो लेना चाहते हैं वो लिए, तो जो पढ़ना चाहते हैं फ्री में उन्हें लोन दिया गया, फ्री में। और जब तक वे जॉब में नहीं आते हैं तब तक वह लोन उसे माफ़ी भी होता है। आज किसानों का कितना कर्ज माफ़ी हुआ, ये कहने की बात नहीं है। मोदी जी ने जो किया, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का सोच ही ऐसा नहीं है। उनका सोच तो है सरतन से जुदा करने वाले,
सरतन से जुटा, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, आप पार्टी, आज ममता बनर्जी आज किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी है, सीताराम येचुरी और ये इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। आपने कहाँ गया था? जो हमारे मूल आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ क्या नहीं किया गया पश्चिम बंगाल में, लेकिन काहे ना आप बोले, काहे ना उनके यहाँ घर गए? आप मणिपुर में तो आग लगाने के लिए बेचैन थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए? पश्चिम बंगाल तो जाना चाहिए आपको। तो मोदी जी की तुलना आप लोगों से नहीं हो सकती है। मोदी जी देश के लिए हैं, योगी जी देश के लिए हैं, एनडीए भाजपा देश के लिए है, आप लोग अपने आप के लिए हैं। आपकी पार्टी अगर सरकार बन जाती है कहीं किसी राज्य में, तो वहाँ पर जातिगत जनगणना होगा और सरतन से जुड़ा होगा। हमारे आदिवासी, हिंदू आदिवासी, महिला आदिवासी और घर से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वह पाकिस्तान से सरतन से जुड़ा करें। पीएफआई का आपके वोट का आधार है, पीएफआई आपके वोट का आधार है। और आप देश को आज कर्नाटका में बहुत दिनों के बाद जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बदल गई देश में, पहला बार बम फटा कर्नाटका में, रामेश्वरम में, व बेंगलुरु में होटल में। ये मोदी जी के शासन के बाद ये पहला बम फटा। नहीं तो आपकी सत्ता रहती तो ताज होटल पर भी हमला होता, अक्षरधाम मंदिर पर भी हमला होता, और कश्मीर फाइल से लेकर के केरला फाइल तक भी आपको याद होना चाहिए। केरला फाइल तक भी नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए हिंदू लड़कियों का उपयोग किया जाता है। वह पश्चिम बंगाल में हुआ, वह जम्मू कश्मीर में हुआ, केरला में हुआ, और पूरे भारत को दहलाने का प्रयास आपके पार्टी के समर्थक ने किया। राजद के गठबंधन का समर्थक, उनका जो वोट बैंक का आधार है वो उसने किया। सीताराम येचुरी जैसे व्यक्ति और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति, ये खगड़े साहब जैसे व्यक्ति ने एक बार भी पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के साथ जो हुआ उसकी आलोचना नहीं कर सके, आलोचना तक नहीं कर सके। इतना भयभीत, इतना कमज़ोर होकर के राजनीति नहीं होती। राजनीति में सीधा सीधी फाइट होता है, आपके ऊपर हम सीधा हमला करेंगे, आपने ये क्या किया, आपको भी अधिकार है कि आपने क्या किया। लेकिन आज जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में हुआ, क्यों नहीं आलोचना किए? क्या उनके दरवाजे पर आप नहीं जाएंगे उनसे वोट लेने के लिए? सामूहिक दुष्कर्म किया गया महिलाओं से, आदिवासी महिलाओं से, हिंदुओं से। और ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और वहाँ के विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के पहले 5-5 लाख हिंदुओं को पलायन, घर छोड़ के भागना, उसका घर लूटा गया। वह कौन था लूटने वाला? कौन आदिवासी महिलाओं था रहते? वह बांग्लादेशी मुसलमान था। और वह आपका वोट बैंक है, वह आपका वोट बैंक है। कल पीएफआई का बड़ा आतंकवादी पकड़ाया, वह कौन था? वह कितने वर्षों से भारत में था? वह सलीम था। वह कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, वह राजद का वोट बैंक है। और आपको जैसे व्यक्ति को यह आलोचना करने का अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का प्रयास किया। किसी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। आपकी शासन जब थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो किसान आत्महत्या करते थे। आज एक भी किसान आत्महत्या नहीं करते हैं। क्यों? ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की देन है। इसको आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।